रात का समय था। आसमान में बादल घने थे और हल्की हल्की बिजली चमक रही थी। विराट कोहली ने हाल ही में एक बेहद कठिन सीरीज जीती थी और अपने दोस्तों के साथ आराम करने के लिए एक छोटी छुट्टी पर जाने का प्लान बनाया। उनका गंतव्य था एक घना जंगल जो पहाड़ों के बीच स्थित था। ये जगह अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी रहस्यमय कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध थी। विराट और उनके 3 करीबी दोस्त रोहन, आदित्य और नेहा जंगल के करीब एक पुराने बंगले में रुके। ये बंगला बहुत पुराना और वीरान था, लेकिन उसी में जंगल सफारी की सुविधा दी जाती थी। बंगले का केयरटेकर रघु काका बहुत ही अजीब और डरावना लग रहा था। उन्होंने चेतावनी दी, रात को जंगल में मत जाना, यहाँ ब्रह्म राक्षस का साया है, उसने कई लोगों को मार दिया है। विराट हंसी में बात टालते हुए बोले, काका, हमें डराने की कोशिश मत करो, हम तो यहाँ बस मस्ती करने आए हैं। रात को जब सभी दोस्त आराम कर रहे थे, अचानक उन्हें जंगल से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पहले ये सिर्फ हवा की सरसराहट थी, लेकिन धीरे धीरे वह आवाजें महिलाओं की चीखों और मर्दों की हंसी में बदल गईं। आदित्य ने कहा, ये सब सिर्फ हमारे मन का भ्रम है, जंगल में जानवरों की आवाजें होती रहती हैं। लेकिन नेहा ने डरते हुए जवाब दिया, यह आवाजें आम नहीं लग रही, कुछ तो अजीब है यहाँ। अगली सुबह सभी दोस्तों ने जंगल में सफारी करने का फैसला किया। सफारी के दौरान उन्होंने कई खूबसूरत नज़ारे देखे, लेकिन गाइड ने एक खास इलाके में जाने से मना कर दिया। वह जगह थी ब्रह्म राक्षस की गुफा। गाइड ने समझाया, वहां जाना मना है, जो भी उस गुफा के करीब गया वह वापस नहीं आया। लेकिन विराट हमेशा की तरह साहसी और जिज्ञासु उस गुफा के करीब जाने का प्लान बनाने लगे। रोहन ने विरोध किया, विराट, ये सब मस्ती नहीं है, अगर सच में कुछ हुआ तो। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, डर से जीतने का मजा ही कुछ और है, हम शाम को चलेंगे। शाम ढल चुकी थी। चारों दोस्तों ने गुपचुप तरीके से गाइड को चकमा दिया और गुफा की ओर बढ़ गए। रास्ते में अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। गुफा के पास पहुंचते ही विराट को एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। गुफा के अंदर अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई, दीवारों पर खून से लिखे कुछ संस्कृत के मंत्र दिखाई दिए। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, यहाँ कौन है? चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। तभी गुफा के अंदर से एक विशाल छाया प्रकट हुई। वह छाया धीरे धीरे एक विशाल राक्षस में बदलने लगी। उसकी लाल आंखें और लंबे नाखून उसे और भी भयानक बना रहे थे। ब्रह्म राक्षस गूंजती हुई आवाज में बोला, जो मेरी शांति भंग करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। ब्रह्म राक्षस की आवाज सुनते ही रोहन और नेहा भागने लगे, लेकिन विराट और आदित्य ठहर गए। विराट ने साहस दिखाते हुए कहा, तुम कौन हो और हमें डराने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ब्रह्म राक्षस ने विराट की ओर देखा और बोला, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। तभी अचानक एक भयंकर चीख गूंजी और आदित्य गायब हो गया। विराट अब पूरी तरह स्तब्ध थे। वह जानते थे कि उन्हें इस राक्षस से निपटने के लिए कुछ करना होगा। विराट और बाकी दोस्त पूरी तरह दहशत में थे। विराट ने रोहन और नेहा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्म राक्षस की गूंजती आवाज ने सबको और डराया। ये गुफा अब तुम्हारा आखिरी ठिकाना है, नेहा रोते हुए बोली, हमें यहाँ से भागना होगा। आदित्य को ढूंढने का भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा। विराट ने अपने इर्द गिर्द देखा। गुफा की दीवारों पर खून से भरे हाथों के निशान थे। जमीन पर टूटी हुई हड्डियां और जलाए गए दीपक जैसे संकेत दे रहे थे कि यहाँ कुछ भयानक अनुष्ठान किए गए थे। रोहन ने डरते हुए पूछा, अब क्या करें विराट? ये जगह तो किसी शापित कथा की तरह लग रही है। गुफा के भीतर चारों तरफ अंधेरा था।
विराट ने अपनी टॉर्च का सहारा लिया और आगे बढ़ने लगा। गुफा के रास्ते भ्रामक थे, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रही हो। तभी नेहा की चीख गूंजी, यह क्या है? विराट और रोहन ने देखा कि नेहा के पैरों के पास एक कंकाल पड़ा हुआ था। वह कंकाल धीरे धीरे अपनी जगह से हिलने लगा। विराट ने तुरंत पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और उस पर वार किया, लेकिन जैसे ही लकड़ी कंकाल से टकराए, वह कंकाल राख में बदल गया। नेहा कांपते हुए बोली, ये जगह किसी अभिशापित आत्मा का घर है, हमें यहाँ से निकलना होगा। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना लोहे का दरवाजा मिला। दरवाजे के ऊपर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था, जो भी इस दरवाजे को खोलेगा वह अपने भाग्य को आमंत्रित करेगा। विराट ने दरवाजे को धक्का दिया। अंदर का दृश्य चौंका देने वाला था। एक विशाल कक्ष था, जहां एक बड़ा मंच बना हुआ था। मंच पर एक पुरानी किताब और 4 दीपक जल रहे थे। जैसे ही विराट ने किताब उठाई, गुफा में तेज हवा चलने लगी। तभी ब्रह्मराक्षस की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी कथा जानने का साहस किया है तो सुनो। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। उसमें ब्रह्मराक्षस की कहानी लिखी थी। सदियों पहले इस जंगल में एक महान तांत्रिक रहता था। उसने अमृतत्व पाने के लिए एक घातक अनुष्ठान किया, जिसमें कई निर्दोषों की बलि दी गई। लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया और तांत्रिक खुद एक अभिशप्त राक्षस बन गया। वह अब हर घुसपैठिए को अपनी ताकत के लिए शिकार बनाता है। किताब पढ़ते ही विराट को आदित्य की कमजोर आवाज सुनाई दी, बचाओ विराट। आवाज गुफा के एक कोने से आ रही थी। विराट तुरंत उस दिशा में भागे। वहां आदित्य एक जादुई दायरे में बंद था। वह बेहोश और कमजोर लग रहा था। नेहा ने पूछा, हम उसे इस दायरे से कैसे बाहर निकालें? विराट ने ध्यान से देखा। दायरे के चारों ओर मंत्र लिखे हुए थे। विराट ने उस किताब में एक मंत्र देखा जो दायरे को तोड़ सकता था। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ब्रह्मराक्षस प्रकट हो गया। ब्रह्मराक्षस ने विराट की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम मेरा खेल बिगाड़ रहे हो, तुम भी उसी दायरे का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन विराट ने साहस नहीं खोया। उन्होंने तेज आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। ब्रह्मराक्षस ने उन्हें रोकने के लिए जोर से दहाड़ा, लेकिन विराट मंत्र पढ़ते रहे। तभी चारों दीपक बुझ गए और दायरा टूट गया। आदित्य बेहोश होकर गिर पड़ा। ब्रह्मराक्षस गुस्से में चिल्लाया, तुमने मेरी शक्ति को चुनौती दी है, इसका अंजाम बुरा होगा। विराट, रोहन, नेहा और बेहोश आदित्य को लेकर तेजी से गुफा से बाहर भागने लगे। गुफा के रास्ते अब और भी डरावने हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मराक्षस ने पूरी गुफा को अपनी कैद में ले लिया हो। गुफा के रास्ते में अचानक पत्थर गिरने लगे। दीवारों से गूंजती आवाज नेहा और रोहन को डराने लगी। तुम्हें नहीं बचने दूंगा। विराट ने सभी को शांत रहने का इशारा किया और कहा, हमें धैर्य से काम लेना होगा। अगर हम घबराएंगे तो यही हमारी हार होगी। नेहा ने आदित्य को सहारा देते हुए पूछा, आदित्य की हालत खराब हो रही है, हमें जल्दी करना होगा। भागते भागते उन्हें गुफा के अंत में एक बड़ी चट्टान दिखाई दी, जिस पर एक रहस्यमय नक्शा बना हुआ था। नक्शे में जंगल का रास्ता और एक मुक्ति कुंड का उल्लेख था। रोहन ने पूछा, मुक्ति कुंड क्या है? विराट ने किताब को फिर से देखा। उसमें लिखा था, मुक्ति कुंड वह स्थान है जहां ब्रह्मराक्षस को हमेशा के लिए बांधा जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए साहस, बलिदान और मंत्र विद्या की आवश्यकता होगी। नेहा ने चिंता जताई, अगर हम रुकते हैं तो ब्रह्मराक्षस हमें मार डालेगा। क्या ये जोखिम लेना सही होगा? वे नक्शे का अनुसरण करते हुए जंगल में बाहर निकलने लगे, लेकिन ब्रह्मराक्षस का पीछा तेज हो गया। जंगल में अजीब आवाजें और छायाएं उनके चारों ओर मंडरा रही थीं। तभी ब्रह्मराक्षस ने उनकी राह रोक ली।
उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि पेड़ भी कांपने लगे। तुम मेरे श्राप को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। विराट ने आदित्य और बाकी दोस्तों को पीछे हटने का इशारा किया। वह ब्रह्मराक्षस के सामने खड़े हो गए। मैं तुम्हारे डर से भागने वाला नहीं हूँ। अगर तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है तो मुझे रोककर दिखाओ। ब्रह्मराक्षस ने विराट पर झपट्टा मारा, लेकिन विराट ने उस किताब से एक और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र पढ़ते ही ब्रह्मराक्षस कुछ क्षण के लिए कमजोर पड़ गया। ये देखकर विराट ने बाकी दोस्तों को इशारा किया, भागो मुक्ति कुंड की ओर। मुक्ति कुंड पर पहुंचने पर उन्हें एक बड़ा जलाशय मिला, जिसके चारों ओर जली हुई राख और पुराने तांत्रिक प्रतीक बने हुए थे। कुंड के पास एक पत्थर पर लिखा था, यहाँ उस आत्मा का अंत होगा जो अंधकार में अमरता की चाह रखती है। नेहा ने पूछा, लेकिन इसे खत्म कैसे करें? विराट ने किताब में देखा, लिखा था, तुम्हें कुंड के जल में ब्रह्मराक्षस को कैद करना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें बलिदान देना होगा। ब्रह्मराक्षस तेजी से मुक्ति कुंड की ओर बढ़ रहा था। विराट ने अपने दोस्तों को कुंड के चारों ओर खड़े होने को कहा और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, कुंड का पानी चमकने लगा। ब्रह्मराक्षस ने विराट की ओर गुस्से में देखा और कहा, तुम मेरे श्राप को खत्म नहीं कर सकते, ये जगह मेरी है। विराट ने ब्रह्मराक्षस को कुंड की ओर खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। वह पानी में खींचने की कोशिश करते रहे, लेकिन ब्रह्मराक्षस उनसे बार बार बच निकलता। तभी ब्रह्मराक्षस ने आदित्य पर हमला किया। विराट ने बिना सोचे समझे खुद को ब्रह्मराक्षस के सामने कर दिया। अगर किसी की बलि चाहिए तो मेरी लो, लेकिन मेरे दोस्तों को छोड़ दो। विराट के इस बलिदान को देखकर कुंड का जल और तेजी से चमकने लगा। ब्रह्मराक्षस को मजबूर होकर कुंड में समाना पड़ा। वह चिल्लाया, तुमने मुझे हराया, लेकिन याद रखना, हर श्राप का अंत नहीं होता। ब्रह्मराक्षस के कुंड में समाने के बाद जंगल में शांति छा गई। हवा ठहर गई और रात का अंधेरा सुकून भरा लगने लगा। विराट थककर जमीन पर गिर गए। उनके दोस्त दौड़कर उनके पास आए। तुमने हमारी जान बचाई विराट, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। अगली सुबह जंगल अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। रघु काका ने जब ये सुना तो वे विराट के साहस को देखकर हैरान रह गए। आपने जो किया वह कोई नहीं कर सकता था। आपने इस श्रापित जंगल को मुक्त कर दिया। लेकिन विराट के मन में एक सवाल रह गया, क्या ब्रह्मराक्षस हमेशा के लिए खत्म हो चुका था या उसकी चेतावनी सच साबित होगी? दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।